हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो असम पुलिस की, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ओपनिंग्स निकली हुई है, अगर प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और उनको सॉल्व कैसे करें। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने पिकअप किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें इजीली, यही दिखाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि DEF 3 पॉइंट है, कहां पर है? ये तीन साइड, एक ट्रायंगल है ABC, जिसके तीन साइड के ऊपर ये तीन मिड पॉइंट है। तो पहले तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है BC। अब क्वेश्चन में बोला है BC का मिड पॉइंट है D, CA का मिड पॉइंट है E और इसका मिड पॉइंट है F का, सॉरी AB का जो है उसका मिड पॉइंट है F। तो ये है, ठीक है। द एरिया ऑफ DEF इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। DEF हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, एरिया ट्रायंगल बना देते हैं। अब बोला है ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया दिया हुआ है, कितना है एरिया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल पूरा बड़ा सा जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका 1/4, 4 पार्ट करेंगे ना, 4 पार्ट करेंगे, 4 पार्ट का एक पार्ट ये होगा, ठीक है। तो उसको उल्टा करके हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका 4 गुना होगा ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल। ऐसे देखने से ही लग रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल है, इसके जैसा एक ये है, इसके जैसा एक ये, इसके जैसा ये और ये खुद है। तो कितने ट्रायंगल हो गए? 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल हो गए ना, देखने में ही ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ये एक ऑलरेडी प्रूफ है, अगर मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इसका एरिया जो है, ये बड़ा वाला जो है इसका 1/4 या उल्टा कह लो, ठीक है। तो इसका 4 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा? 4 गुना, मैंने बोला ना 4 into 4 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें सर्कल का सर्कमफरेंस दिया हुआ है और हमें सर्कमफरेंस बोला है कि रिड्यूस हुआ है। अगर 50% रिड्यूस किया जाता है तो एरिया कितने कम हो जाएगी। तो इसको करने के लिए हम क्या, सर्कमफरेंस क्या है? ये सर्कमफरेंस, ये बाउंड्री जो है यही सर्कमफरेंस होता है। इसको अगर इसका 50% अगर कम कर दिया जाता है, 50% मतलब बाउंड्री अगर छोटा कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली ये सिकुड़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो अंदर वाला जो एरिया है वो कम हो जाएगा। मतलब सर्कमफरेंस कम करने पे एरिया भी कम हो जाता है। हमें ये निकालना है कितना कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हमें पता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r है। r क्या है? यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो 2 पाई r, इसका एक वैल्यू ले लेते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए। मैंने 44/7 लिया। अब यहाँ कोई भी वैल्यू ले लेना है, हमें तो कंपेयर ही करना है कितने परसेंट कम हुआ या ज्यादा हुआ है। आप वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे 22/7 into r equal to 44/7। इधर देखो ये 7 7 कैंसिल, इधर 22 into 2 कितना होता है? 44। इस साइड में भी 44, उस साइड में भी 44, कटिंग हो जाएगा। तो क्या बचा? r equal to 1 बचा, इधर 1 है ना, r equal to 1। तो शुरू वाला जो सर्कल है उसका हमने रेडियस निकाला 1 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। r कितना है? 1 स्क्वायर इक्वल टू पाई। तो शुरू वाला जो हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल है इसका मान लेते कि इसका एरिया पाई है। अब इसका सर्कमफरेंस जो है कम करते हैं, सेकंड वाला केस सर्कमफरेंस कम करते हैं। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला वही लिखेंगे। अब सर्कमफरेंस 50% कम करने पे क्या होता है यही निकालना है ना। 50% कम हो गया मतलब 50% रह गया। तो ये जो है हमने सर्कमफरेंस का वैल्यू लिया है ये, तो अब 50% हो गया ना, इसका 50% क्या होगा? इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे सीधा सीधा ये आ जाएगा 22/7, ठीक है। 22/7 आ जाएगा। अब इसमें से हम r का वैल्यू निकालेंगे। देखो ये हो गया 22/7, पाई का वैल्यू r 22/7, ये पूरा 22/7, ये पूरा 22/7 कट हो गया। अब यहाँ रह गया r और ये जो 2 है उस साइड में आ गया, ठीक है, ये आ गया हाफ। सॉरी, अब इस केस में नया जो एरिया है वो हो जाएगा, नया एरिया कितना होगा? नया एरिया होगा हमारा पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर। r कितना है? हाफ है, ये हाफ, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? पाई/4, ठीक है। तो
तो हमारा शुरू में एरिया इतना था, जब हमने सर्कमफरेंस को आधा कर दिया एरिया हो गया इतना। तो कितना चेंज हुआ एरिया, हमने यही बोला शुरू में, हमने देखा था एरिया कम हो जाता है। कितना कम होता है, जो शुरू वाला था पाई एरिया और बाद में हुआ पाई बाई 4, तो कम होके कितना कम हुआ ये हम देख रहे हैं। शुरू में था ये, लास्ट बाद में ये हो गया, तो माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ना डिफरेंस की कितना कम हुआ है। तो इसको करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया 3/4 पाई। मतलब शुरू में तो था पाई एरिया, बाद में ये हुआ। हमने ये देखा कि ये पाई से पाई बाई 4 जाने में कितना चेंज हुआ, कितना कम हो गया ये। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, मतलब इतना कम हुआ। तो हमें तो यही निकालना है कितना कम हुआ है, कितना परसेंट कम हुआ। तो हमने ये देखा 3/4 पाई, जो शुरू वाला एरिया था उसका 3/4 हो गया, 3/4 कम हुआ है। तो 3/4 क्या है, 3/4 को अगर परसेंटेज में लिया जाए, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। इसको करेंगे तो 25, तो 325 से कितना हो गया 75, तो 75% हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं रिकैप कर लेता हूं जल्दी से। हमने पहले एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया, उसका सरकमफरेंस का एक वैल्यू लिया, उसमें से r निकाला, r निकाल के हमने एरिया निकाल दिया। फिर सरकमफरेंस को जो है घटा दिया, 50% घटा के वहां से r निकाला कि उस केस में r क्या हो सकता है, निकाल के एरिया निकाला। तो हमने देखा पहले एरिया ये था, बाद में ये, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा चेंज कितना हुआ है, कम कितना हुआ है। हमने निकाला कम इतना हुआ है, इतना हुआ है ना। तो इतना, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। पाई जो है इसको भूल जाओ, पाई जो है ये तो पाई शुरू वाला एरिया है, उसी का ही 3/4 कम हुआ है ना। तो 3/4 जो फ्रैक्शन है उसको 100% से मल्टीप्लाई करना है, यही तरीका है परसेंटेज में ले जाने का। बस किया और ये आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें बोला गया है कि दो ट्रेन है, ठीक है। एक 5 बजे जोरहाट से 5 बजे और जोरहाट से चलता है, जोरहाट से 5 बजे चलता है, ठीक है, 5 बजे चलता है और ये पहुंचता है घाई गुवाहाटी कितने बजे, 11 बजे, ठीक है, 11 बजे। एक ऐसा चलता है जोरहाट से घाई, यहाँ से 5 बजे शुरू हुआ और 11 बजे पहुंच गया। और दूसरा जो है घाई से रवाना होता है कितने बजे, 5:30 बजे, 5:30 बजे, और ये पहुंचता है जोरहाट कितने बजे, 11:11, मतलब 11:30 बजे, ठीक है। तो दोनों, एक जोरहाट से गुवाहाटी जा रहा है, एक गुवाहाटी से जोरहाट जा रहा है। अब हमें ये निकालना है दोनों ट्रेन किस टाइम पे क्रॉस करते हैं। ट्रेन नहीं क्या है, बस ट्रेन है, सॉरी। दोनों ट्रेन जो है किस टाइम पे, पर्टिकुलर कौन सा टाइम है इनमें से जिस टाइम पे ये दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये देखो, एक तो ये देखो कि 5 AM से 11 AM कितना घंटा होता है, 6 घंटा, 6 घंटे की ट्रेवलिंग है। इधर भी 5:30 से 11:30 कितना, 6 घंटे की ट्रेवलिंग है। अगर ऐसा सम आपको मिले, बोथ साइड इक्वल टाइम है, ठीक है, यहाँ स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि एक का स्पीड इतना है दूसरे का इतना है, नहीं, ये क्वेश्चन मतलब दोनों का स्पीड सेम है, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, ठीक। तो और टाइम भी सेम, 6 घंटा ट्रेवल। तो ऐसे वाले सामने आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करो, 5 + 11 कितना होता है 16, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 8। इन दोनों को ऐड करो, 11 + 5 16 और 0.30 मतलब 0.60, तो 16.60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है 8.30, ठीक है। अब ये 30 है, ये क्या है, हाफ एन आवर है ना, ठीक है। तो ये 8 और ये 8.30, इन दोनों के बीच वाला जो टाइम है उसी को लेना है और उसी टाइम पे दोनों क्रॉस करेंगे। तो बीच वाला टाइम क्या है 8:15, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है ए जो है काम कर सकता है 12 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करेंगे। इसका जो है, इसको 12 और 24 है ना, तो दोनों की एफिशिएंसी जो है इस टाइप के सम को करने के लिए आपको दोनों की एफिशिएंसी ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस कर देना है और जो भी कैलकुलेशन में आएगा वही होगा आंसर। 12 and 24 है ना, और ये हो गया 36। इसको 12 से करते हैं, 12 3 और 3 8, तो करेक्ट आंसर हो गया 8 है ना, 8 डेज हो गया करेक्ट आंसर। मतलब 8 दिन में दोनों मिलकर उसी काम को फिनिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2600 रुपए जो है हमें एबीसी में डिवाइड करना है किस रेशियो में,
1/2 इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो ऐसे वाले सम, रेशियो वाले सम हमने ऑलरेडी छोटे क्लासेस में किया हुआ होगा, है ना, जब होल नंबर होता है। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन है, उस केस में कैसे करोगे? 2600 को डिवाइड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हाउ मच बी गेट्स, बी को कितना मिलता है। तो देखो ऐसे वाले फ्रैक्शन वाले केस में रेशियो में एक चीज आपको याद कर लेना है कि ऐसे अगर फ्रैक्शन वाला होता है ना, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, इक्वल ही रहता है। मान लो मैंने ऐसे लिखा 2:3:4, इसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये और ये इक्वल है। तो एक रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, करके जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, होल नंबर पे पहले फ्रैक्शन में दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते, सेम नंबर से। किस नंबर से करेंगे, हम इन तीनों की जो एलसीएम होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कटिंग होगा तब। तो इन तीनों की 2 3 4 की एलसीएम क्या है, 2 3 4, इन तीनों की एलसीएम होगा 12, 1 3 और 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। देखो half into 12 is to 1/3 into 12 is to 1/4 into 12, ठीक। ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई 12 से। अब इसका करेंगे तो 6, इसका करेंगे तो 4, देखो सबसे कटिंग हो रहा है, इसलिए हमने एलसीएम वाला नंबर लिया। तो ये आ गया 6:4:3। तो ये जो रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये और ये बिल्कुल इक्वल है, सेम रेशियो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2600 रुपए डिवाइड करना है तीनों में। 2600 रुपए है ना, 2600 2600, हमें क्या निकालना है, b को कितना मिलता है। तो b का पार्ट यहाँ ऊपर लिख देंगे और नीचे तीनों ऐड कर देंगे, 6 + 4 + 3 कितना आ जाता है, 2600 इनटू ये हो जाता है 4 13 4, ये 200, 4 2 जा 800। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 800 रुपीस। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मंथली पे, एवरेज 2 मंथली पे ऑफ, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज 2 मंथली पे ऑफ 5 ब्रदर्स इज 600। 2 मंथली पे का मतलब क्या है, 2 महीने वाला गढ़ एवरेज जो कहते हैं, मीन कहते हैं। तो हम नॉर्मली हमने ये सुना होगा मंथली एवरेज, ईयरली एवरेज, है ना, लेकिन यहाँ 2 मंथली दिया हुआ है, मतलब 2 महीने वाला गढ़ है, तो उससे कैलकुलेट करना है। तो 2 महीने में 5 भाई को गढ़ 600 मिलता है। अगर एवरेज 600 है, 5 भाई का एवरेज, तो 5 भाई का टोटल कितना होगा, 600 into 5 कितना हो गया, 3000 हो गया, है ना, 3000। ये 2 महीने में 5 भाई को टोटल 3000 मिलता है, ठीक है। अब बोला है कि इफ 2 brothers got a pay rise of 100 rupees, 2 भाई को अगर 100 रुपीस का पे राइज मिलता है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि 2 महीने वाला हिसाब है, सीधी बात है। तो यहाँ बोला गया ये 2 भाई को अगर 100 रुपीस पे राइज मिलता है, मतलब इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, सैलरी में थोड़ा बढ़ोतरी सैलरी में होती है, 100 रुपए का 2 भाई को, तो 100 रुपए का 2 भाई को अगर इंक्रीमेंट होती है तो 200 रुपए का टोटल इंक्रीमेंट हुआ, है ना। तो टोटल हमने पहले निकाला था 3000 होता है 5 भाई का टोटल, लेकिन इक्वेशन में ये भी बोला हुआ है 2 भाई का इंक्रीमेंट हुआ था 200 रुपए का, तो 200 हम यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल 3200। अब 5 भाई में अब हमें एवरेज, न्यू एवरेज निकालना है। द न्यू एवरेज पे विल बी, न्यू एवरेज निकालना है। अब इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 and 4 640, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सम है जिसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट काउंट किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों की डिफरेंस बताया गया है। दोनों में डिफरेंस 10 रुपए का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर ऐसा होता है तो आप निकालो जो मेन शुरू में जो अमाउंट था, मेन प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10% और एन हो गया, एन जो है टाइम हो गया हमारे पास कितना, 2 ईयर, ठीक है। तो इसको करने के लिए डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसको देखो एक सीधा सीधा आप याद ऐसे याद रख सकते हो 1 + r/100
ये r जो है बड़ा वाला छोटा वाला कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, r/n⁻100 -1 माइनस nr/100, ठीक है, इक्वल टू ये डिफरेंस वाला आप याद रख लो, नहीं तो बड़ा सा सम करना पड़ेगा, इसको याद रख लो। डिफरेंस के केस में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस अगर दिया हुआ है और बोला है कि प्रिंसिपल निकालो या कुछ और निकालो, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, या फिर बोला है सब कुछ दिया हुआ है, इयर्स नहीं दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो ये उस वाले केस में, सारे केस में इसी को अप्लाई करना है जब भी डिफरेंस का केस आता है, ठीक है। तो डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस का फॉर्मूला आप याद कर लो, ट्रिक्स कह लो, शॉर्टकट कह लो, ये दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। अब हमें कैलकुलेट करना है, देखो p कैलकुलेट करना है ना, यहाँ हम सारा वैल्यू पुट करेंगे 10/100 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस मतलब 1/100 इक्वल टू 10। इसका कैलकुलेशन फर्दर करेंगे तो p इक्वल टू 1000 आ जाता है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 1000। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो रीजनिंग से ही आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो इस क्वेश्चन में बोला गया रमेश जो है 10 किलोमीटर फ्रंट मतलब सामने की तरफ चलता है, 10 किलोमीटर। अगर रमेश यहाँ है, मान लो रमेश ये सामने की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर पैदल चलता है। फिर बोला है इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। तो फ्रंट की तरफ 10 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ता है, मतलब 10 किलोमीटर टू द राइट। राइट में तो रमेश ऐसे चलेगा तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, है ना। तो आप खुद सोचो, अपने आप को यहाँ रखो, राइट इधर लेफ्ट इधर। तो राइट साइड में 10 किलोमीटर फिर उसने चला, 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर चलने के बाद देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 5 किलोमीटर। मतलब यहां से इसने क्या किया 5 किलोमीटर। ये अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब चल रहा है इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर, है ना। तो लेफ्ट साइड में उसने टर्न किया और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर ये चला, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये चल रहा है। तो राइट इधर लेफ्ट इधर, राइट इधर, सॉरी, तो राइट इधर लेफ्ट इधर। अब उसके बाद फिर से वही सेम चीज, अब यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है, 15 किलोमीटर चला ये, 15 किलोमीटर यहां से लेफ्ट मुड़ा, ये 15 किलोमीटर चला, ठीक है। लेफ्ट इस साइड में है ना, राइट इधर लेफ्ट इधर, तो इस साइड में मुड़ेगा। अब इधर आया, यहां आया, तो ऐसे करके ना, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब ये खुद सोचो, अपने आप को यहीं पर रख के देखो, जब ये चल रहा है, राइट ले रहा है तो राइट इधर लेफ्ट इधर, जब सीधा जा रहा है फिर राइट इधर लेफ्ट इधर, फिर इधर मुड़ रहा है तो राइट इधर लेफ्ट इधर, ऐसे करके आपको समझना है। तो 15 किलोमीटर के बाद फिर 15 किलोमीटर लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर है ना, इस साइड में लेफ्ट है तो इस साइड में मुड़ेगा वो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। अब बोला है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट कहां से किया था, यहां से किया था, पहुंच कहां गया, यहां पहुंच गया। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको करना क्या है, सीधी बात, देखो 10 किलोमीटर ये और ये पूरा 15 किलोमीटर, मतलब इसको अगर हम जोड़ दे, देखो 10 और ये जो यहां से यहां तक और यहां से यहाँ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, ये रेक्टेंगल शेप है। डायरेक्शन में जब भी ऐसे केस आता है, सम होता है डायरेक्शन रिलेटेड, है ना। तो डायरेक्शन सेंस वाले केस में क्या होता है, जो भी ऐसे डायग्राम बनता है हमेशा जियोमेट्रिकल फिगर इसमें बनता है, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ऐसे केस में होता है ना। तो यहाँ जो है ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, देखो ये जब भी इसने टर्न किया तो 90 डिग्री में टर्न करेगा। तो यहाँ जो है एक रेक्टेंगल है, तो ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो ये अगर 10 है, ये अगर 10 है और ये पूरा, मैंने बोला ये पूरा इक्वल है इसका, ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर होना है। अगर 15 किलोमीटर होना है तो ऑब्वियसली ये 5 किलोमीटर होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है, 10 प्लस 5 ये 15 होता है, तो 15 तभी होगा ना, इक्वल होगा इसका इक्वल, इसलिए ये 5 किलोमीटर होगा। ये अगर 5 किलोमीटर होगा, ये नीचे भी 5 किलोमीटर होगा। मतलब जहां से स्टार्ट किया और जहां पहुंचा, ये डिफरेंस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो हमें यही निकालना है, 5 किलोमीटर ये चला। आप ध्यान रखो, इसमें ये सारा ऐड नहीं करना है, जहां था और कहां पहुंचा, इन दोनों के बीच, दोनों पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो होप
ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दिखाया है, जो मैंने दिखाया एक्सप्लेनेशन, वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर दिक्कत हो रहा हो तो फिर उसको दोबारा देखो, वीडियो को दोबारा देखो, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जहां समझ में नहीं आता है, नहीं आया होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि आपको जॉब मिल जाए। होप फॉर द बेस्ट।